हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अगेन बाजार में हरा रंग देखने को मिल गया, बट कोई बहुत बड़ा रंग नहीं। 16-17 पॉइंट की तेजी मतलब कुछ भी नहीं होती है। हाँ, वॉलेटिलिटी काफी गजब की रही, बट ओवरऑल मार्केट जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे हम लोग को थोड़ा सा ऊपर क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आप सभी लोगों को पता ही है, जो सेंटा रैली की जो बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो इससे रिलेटेड आज का जो दिन था वो सेकेंड लास्ट दिन था, एंड देखा गया तो कल यस आखिरी मौका यहाँ पे बचा हुआ है। क्या सेंटा रैली यहाँ पे सफल हो पाएगी, मतलब जो भी टेक्निकली जो बातें यहाँ पे बोली जाती है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये टुमारो कल ही हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। तो इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि 23 दिसंबर को बाजार ने जो क्लोजिंग दिखाई थी कौन से लेवल पे 26,177.15, ये जो लेवल है कल है 2 तारीख 2 जनवरी। डेफिनेशन के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर के 5 दिन, जनवरी के 2 दिन सेंटा रैली के डेफिनेशन में आते हैं। सो कल वो हम लोगों को आखिरी दिन देखने को मिलने वाला है। सो कल क्या बाजार 177.15 क्या इसके ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा? अगर हुआ तो आप कह सकते कि चलो भाई सेंटा रैली सफल हुई, एंड अगर नहीं हुआ तो फेल हो गई, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। हाँ, अब परसेंटेज वाइज आप बोल सकते कि सर मान लो अगर 178 पे क्लोज हुआ तो भी क्या इसको सफल मानेंगे? अब ऐसे टेक्निकली आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकली अगर मतलब ठीक है भाई हो गया, जो डेफिनेशन जो हम कहते हैं ना कि दिसंबर की क्लोजिंग के ऊपर अगर क्लोज हो गया 2 जनवरी को की क्लोजिंग के हिसाब से, तो हम यहाँ पे उसको कहेंगे। बट यस, उतना जोश हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड हर साल ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर वक्त यहाँ पे चीजें ऊपर ही रह करके, कभी कभार हम लोग को सेंटा रैली फेल भी होते हुए देखने को मिली है। लेट्स सी इस वक्त का जो पीरियड यहाँ पे चल रहा है क्या सेंटा रैली फेल होती है कि नहीं। अभी भी अगर हम देखेंगे 26,177.15 के नीचे ही बंद होते हुए देखने को मिले। आज के दिन हाईएस्ट लेवल 26,177 के ऊपर चला गया था, 197 के ऊपर चला गया था बाजार, पर वो वापस नीचे आते हुए देखने को मिला। लेट्स सी कल यहाँ पे आखिरी मौका है, यहाँ पे देख लेते हैं कि बाजार एग्जैक्टली क्या करता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो न्यू ईयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, और न्यू ईयर के चलते 2 बिजनेसेस लिस्टेड स्पेस की अगर बात कर ले खास करके फोकस में थी, वो थी स्विगी एंड जोमेटो। हाँ, जोमेटो का नाम अभी इटरनल हो चुका है, हम सभी लोगों को पता है, जो इनकी पेरेंट कंपनी देखने को मिल रही है। एंड आपको पता ही है जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनी है ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, अभी जेप्टो तो बाजार में है नहीं, भविष्य में मतलब 26 में इसी साल यहाँ पे आने वाला है। ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट भी बाजार में है। कैसे? इसी के अंदर इटरनल के अंदर ही हमें जोमेटो भी देखने को मिल जाता है, एंड उसी के साथ साथ ब्लिंकिट भी देखने को मिल जाता है। एंड वही स्विगी की बात कर ले तो इसी के अंदर हम लोग को मतलब फूड डिलीवरी वाला बिजनेस एंड इंस्टामार्ट वाला बिजनेस भी देखने को मिल जाता है। एंड हमें सभी लोगों को पता ही है कि स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था, जो गिग वर्कर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी उनकी डिमांड थी, 10 मिनट वाला जो ये चीज़ चल रहा है उसको बंद करो, पैसे बढ़ा दो, सेफ्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें उनको प्रोवाइड यहाँ पे करनी चाहिए, और भी बहुत सारे डिमांड हम लोग को देखने को मिल रहे थे। एंड अगर वो डिमांड नहीं माने तो ये स्ट्राइक से रिलेटेड वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी थी। सो कल के दिन की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी निग्लिजिबल इम्पैक्ट गिग वर्कर्स के स्ट्राइक का हम लोग को देखने को मिला। मतलब स्ट्राइक तो हुई थी बट कुछ कुछ जगह पे हुई थी, कुछ कुछ जगह पे इतना कुछ मतलब एकदम बोलते हैं ना स्ट्राइक मतलब सब कुछ बंद, ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिला। मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा, एंड बहुत सारे लोग हम लोग को काम करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनफैक्ट जोमेटो, ब्लिंकिट की अगर बात कर ले तो मतलब जो इटरनल के जो सीईओ है उनका तो जोमेटो एंड ब्लिंकिट ही है, तो उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड डिलीवरी दर्ज हुई है न्यू ईयर इवनिंग पे डिस्पाइट ऑफ स्ट्राइक कॉल्स। सो उन्होंने बताया कि एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और रिकॉर्ड नंबर ऑफ 75 लाख ऑर्डर वर डिलीवर टू ओवर 63 लाख कस्टमर ड्यूरिंग द डे अक्रॉस द बोथ द प्लेटफॉर्म, बोथ मतलब जोमेटो एंड ब्लिंकिट। ये इटरनल के सीईओ ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। सो यहाँ पे हम मतलब कह सकते कि स्ट्राइक की बात यहाँ पे कर रहे थे, बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को यहाँ पे डिलीवरीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब हम कह सकते हैं ऐसा कि स्ट्राइक इतना कुछ सफल उतना देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, जो कि एक डर लग रहा था कि जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ जगह पे हम लोग को ये भी खबरें देखने को मिली है कि थोड़ा सा कुछ तो इंसेंटिव उनको बढ़ा के दिया था पर ऑर्डर के हिसाब से, तो इसलिए बहुत सारे लोग हम लोग को फिर भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट कंक्लूजन एक है कि जो एक्सपेक्टेशन था कि एकदम बैंड ही यहाँ पे भेजने वाली इन कंपनीज की पूरे स्ट्राइक के ऊपर ही जाने वाले हैं, तो वैसा कुछ ऑल आउट परफॉर्मेंस तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो चांदी, यस सिल्वर की अगर बात कर ले तो एमसीएक्स में सिल्वर आप यहाँ पे देख सकते हो 2,35,800 का भाव देखने को, मतलब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई रहती है, हम सब लोगों को पता ही है। बट इंटरनेशनल मार्केट की बात कर ले चांदी में अगेन
बड़ा मैसिव फॉल हम लोग को देखने को मिला है 6% के आसपास। काफ़ी वॉलेटाइल हो चुके हैं चांदी, अभी आपको पता ही है। काफ़ी स्पेकुलेटर्स की एंट्री, फिर नए नियम कानून कायदे, एक्स्ट्रा मार्जिन, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। सो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ना 70 के आसपास, अभी देखो यहाँ पे ऊपर भी चला गया था, वापस 6-7% हम लोग को चांदी नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब इंटरनेशनल भाव की अगर हम लोग बात करें तो सो काफ़ी वॉलेटिलिटी है। एंड अगेन यहाँ पे खास करके चांदी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी लाइक हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इसमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत लाल निशान आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इरेडा की बात करें दोस्तों तो Q3 के रिजल्ट अब हमारे सामने यहाँ पे आने वाले, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि दिसंबर खत्म हो गया ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म, Q3 का अलग अलग डेटा निकल कर आएगा। एंड रिजल्ट से पहले क्या आता है, यस, अपडेट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आप इनको एक्सट्रैक्टेड रिजल्ट भी बोल सकते हो, अपडेट्स बोल सकते हो, ठीक है जी। इनको हम लोग थोड़ा में क्या बोलते हैं, पिक्चर का ट्रेलर बोलते हैं, कि ट्रेलर अभी हम लोग को देखने को मिलेंगे बहुत सारे कंपनी के बिजनेसेस को। पूरी पिक्चर तो बाद में ही रहेगी, जब Q3 के एग्जैक्टली नंबर आएंगे तब। सो इरेडा ने अपना Q3 का अपडेट सामने रख दिया है। सो यस दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इरेडा ने यहाँ पे 3 डेटा आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। 3 डेटा कौन सा है, एक है लोन सैंक्शन, देन उसके नीचे लोन डिसबर्समेंट, एंड उसके नीचे लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सो ये 3 डेटा उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 2024 दिसंबर का डेटा है, ये 2025 इसी दिसंबर का डेटा है। एंड यहाँ पे कितना विटामिन जी है इनके बिजनेस में, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ों को हम जानेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कौन सी होती है, तो ये वाला पॉइंट, लोन डिसबर्समेंट, ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा क्यों, तो देखिए लोन सैंक्शन, अब लोन सैंक्शन कितना है चलो देख लेते हैं। लास्ट टाइम था 31,000 करोड़ के आसपास, इस वक्त 40,000 करोड़ प्लस जा चुका है। ग्रोथ कितने, 29%। बट लोन सैंक्शन का अर्थ क्या है कि हाँ भाई, लोन सैंक्शन मतलब क्या, कि चलो हमने बोल दिया कि भाई हाँ मैं आपको लोन दूंगा करके, पर एक्चुअल में लोन दिया नहीं है अभी तक। एक्चुअल में लोन देना उसको बोलते हैं वही जो अभी मैंने हाईलाइट करके बताया ना, लोन डिसबर्समेंट, मतलब एक्चुअल में मैंने लोन यहाँ पे दिया है। तो हमेशा ये जो फिगर रहेगी ना, वो लोन सैंक्शन से कम ही रहेगी। अब हमेशा देख लेना, ये देखो यहाँ पे 31,000 लोन सैंक्शन किए थे, बट एक्चुअल में कितने दिए थे, 17,236 करोड़ के दिए थे। और लास्ट इस वक्त 40,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था, बट एक्चुअल में डिसबर्स कितने हुए, 24,903 करोड़। सो ये वाला जो डेटा होता है वो एक्चुअल में, मतलब आप कह सकते हो कि लोन यहाँ पे दिए जा चुके हैं। और यहाँ पे ग्रोथ कितनी है, 44%, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आखिरी वाला पॉइंट कौन सा है, लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसका अर्थ यही है कि टोटल कितने लोन अभी तक ये दे चुके हैं टोटल। तो लास्ट टाइम दिसंबर का डेटा है 68,960 करोड़, इतना लोन इरेडा ने यहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस को देके रखा हुआ है। एंड इस वक्त ये अमाउंट कितना जा चुका है, 87,975 करोड़। सो यहाँ पे कितने की ग्रोथ है, 28% की ग्रोथ है। ये टोटल लोन बुक है इनका। इसमें हमेशा चीज़ें क्या होती रहती है, ऐड यहाँ पे होती रहती है। अब ये 80 के आसपास देखने को मिल रहा है ना, कभी भविष्य में अगर इन्होंने और ज़्यादा लोन डिसबर्स किया तो ये 90 जाएगा, फिर 95 जाएगा, फिर 1 लाख करोड़ के भी पार यहाँ पे जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि लोन बुक बड़ा होना नो डाउट अच्छी बात रहती है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, कि प्रॉपर तरीके से भाई आपने लोन दिया है, हाँ उसको वापस भी लाना है, सिर्फ यहाँ पे बांटने नहीं है। वरना लोन यहाँ पे बांटा इन्होंने, जेंसल को जैसे बांटा था, इनका गया वो 600-700 करोड़ कितना था, पूरा मतलब हालत ही ख़राब हो गया। एनीवेज, वो तो अभी हम लोगों को जब कंपनी के नंबर निकल कर आएंगे उसमें समझेगा कि कितना प्रोविजन है, कितना प्रॉफिट है। बट फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने क्या किया है, अपने Q3 का अपडेट सामने दिया है कि कितने लोन हम लोगों ने यहाँ पे टोटल सैंक्शन किए, डिसबर्स किए। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ओवरऑल लोन बुक भी कितना हुआ है, वो भी सामने यहाँ पे आ चुका है। सो ठीक है दोस्तों, अब आ चुके हैं हम हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर, FIS-DIS एक्टिविटीज़। यस, FIS-DIS की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नया साल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन की बात करें 31 दिसंबर की, तो FIS ने तो यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे की थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो नए साल की अगर हम लोग बात करें 1 जनवरी, सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कोई माहौल में बदलाव नहीं, मतलब रिजल्ट में बदलाव नहीं। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो ये सैंटा रैली का ये जो डेफिनेशन चलता है ना, क्या डेफिनेशन रहता है कि हाँ FIS का मतलब कम प्रेजेंस रहता है, वॉल्यूम कम रहता है, जो कि आप देख सकते हो 1000 करोड़ काफ़ी कम रहता है, 1000 करोड़ 4000 करोड़ ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस। बट अगर हम लोग फाइनल आउटकम अगर देखें तो यहाँ पे तो भाई कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे तो मतलब जो चीज़ें पहले भी चल रही थी,
वही चीज़ें चल रही, लगातार बिकवाली 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 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कह सकते हैं अभी कल एक आखिरी दिन यहाँ पे बचा हुआ है। अब लगातार देखा गया ये जो सेंटा रैली का जो भी डेफिनेशन रहता है, इसमें एफआईएस ने कुछ भी यहाँ पे मतलब सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया है। सपोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे अभी बताया कि यहाँ पे उनका कम प्रेजेंस रहता है, तो बुल वाले डीआईएस की मदद के साथ थोड़ा बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। बट फिलहाल अगर देखा गया तो इस वक्त तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। 7 में से 6 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं बचा है। अब कल का दिन लेट्स सी, अब कल क्या कुछ यहाँ पे होता है कि नहीं, लग तो नहीं रहा है भाई एफआईएस की ओर से कुछ यहाँ पे +20 यहाँ पे आएगा। बट ओवरऑल निफ्टी जो बाजार है क्या 26,177 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होगा या नहीं होगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।